बादल जमकर बरसे हैं। राशिद मिन्हास रोड पर शारा फैसल, सुरजानी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मोटरसाइकिलें बंद हैं, गाड़ियां डूब गई हैं, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो गई है कि इलेक्ट्रिक का सिस्टम जवाब दे गया है। मुतादिद इलाकों की बिजली भी बंद हो गई है। तो मौसम तब्दील हो गया, लेकिन कराची की सूरत हाल तब्दील नहीं हुई है। जब भी ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी जमा हो जाता है और शहरियों को परेशानी का सामना रहता है। और बिजली भी गायब हो चुकी है, मोटरसाइकिलें बंद हैं, गाड़ियां डूब गई हैं, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो चुकी है। राशिद मिन्हास रोड, शारा फैसल, सुरजानी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। ये मनाजिर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हद निगाह तक पानी ही पानी जमा है और ट्रैफिक की रवानी भी इस वक्त मुतासिर हो चुकी है। शहरियों को दुश्वारी का सामना है और शहर कायद इस वक्त पानी में डूब चुका है। ज़रा सी बारिश होती है और इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पोल खुल जाता है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। शहर कायद इस वक्त पानी में डूबा हुआ है और मुख्तलिफ इलाके हैं जो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं ज़िला वस्ती से, और साथ ही साथ हमारे साथ दीगर नुमाइंदगान भी मौजूद हैं। इबादुल्ला खान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे। जी, बात कहिएगा, आप किस इलाके में मौजूद हैं, कितना पानी जमा है और कितने मिलीमीटर बारिश हुई है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ज़रा सी बारिश हुई है और उससे बाद शहरी इस बारान रहमत की उनके लिए ज़हमत बन गई है। मैं कहीं कराची के कोई नवाही इलाके में मौजूद नहीं हूँ, किसी ज़िला वस्ती में या फिर ज़िला गरबी में मौजूद नहीं हूँ। मैं बिल्कुल एक ऐसे पॉइंट पर मौजूद हूँ जहाँ पर ना बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर हैं, बड़े बड़े तजारती मराकज़ हैं, और ये तारिक रोड मेरे पीछे है और इस वक्त मैं अल्लाह वाली में मौजूद हूँ। मेरे चारों तरफ पानी पानी है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आधा घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है बारिश को रुके हुए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर पानी इतना है कि लोगों का चलना महाल है। गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, गाड़ियाँ बंद हो गई हैं। मोटरसाइकिल सवारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है कि उनकी गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं तो वो स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ये टाइम छुट्टी का है। ऑफिस से छुट्टी हो रही है, कॉलेज यूनिवर्सिटी से छुट्टी हो रही है, लोग जा रहे हैं, स्टूडेंट काफ़ी परेशान हैं। पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है वो नहीं पहुँच पा रही है। शहर की मुख्तलिफ अतराफ़ के अंदर जो पानी जमा है उसकी वजह से काफ़ी परेशानी है। इस वक्त ये बड़ा रेला, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके खलील, कि यहाँ पर एक बड़ा रेला तारिक रोड से आ रहा है और ये यहाँ से सीधा शारा फैसल की तरफ जा रहा है। तो दूसरी तरफ खुदादाद कॉलोनी की तरफ से एक बड़ा रेला आ रहा है, वो भी शारा फैसल की तरफ जा रहा है। और ये कोई ज़्यादा बारिश का पानी नहीं है, ये पानी है नाले का, गंदा पानी है। गटर उबल रहे हैं, जो पानी जो नाले चौक हुए हुए हैं उसकी वजह से जो गटर उबल कर बाहर आ रहे हैं, वो गंदा पानी यहाँ पर सड़कों की चारों तरफ फैला हुआ है, जिससे शहरी बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं कि उनके पास कोई जगह और चलने की नहीं है। फुटपाथ पर भी पानी है, तो वो उस गंदे नाले के पानी को क्रॉस करके ही अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। और अगर बात करें बारिश के पानी की, तो बारिश का पानी गटर के अंदर जाता है और गटर चौक होता है, जिसकी वजह से वो सड़क के ऊपर आता है। इसलिए ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा सड़कों के ऊपर जमा है। सही, तो ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, फिर भी सड़कों पर पानी जमा है। ये मेन एरियाज़ का हाल आप बता रहे हैं। ज़िला वस्ती पर अली मेहदी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अली, आप कहिएगा, जैसे कि हमें इबादुल्ला ने बताया, ये तो सारे मेन एरियाज़ हैं, मेन चौरंगियाँ हैं जहाँ से गुजरगाह लगती है और ट्रैफिक भी रवानगी जो है उसकी भी मुतासिर हो गई है। साथ ही साथ ये जो पसमानदा इलाके हैं, जो गली मोहल्ले हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, उनकी क्या सूरत हाल है? वहाँ कितना पानी जमा है और शहरियों को क्या वहाँ दुश्वारियाँ हैं? जी बिल्कुल, थोड़ी सी आधे घंटे की बरसात से ही पूरा शहर जलथल हो गया है। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए हैं और करोड़ों रुपए के अखराजात से छोटे 500 के करीब शहर के 7 ज़िला में नालों की सफाई के जो झूठे दावे किए गए थे उनकी कली खुल गई है। आप अगर बात करें तो शहर के पसमानदा इलाके ही नहीं, पोश इलाके और मुतवसत इलाके तक जो है इस वक्त थोड़ी सी बरसात से डूब चुके हैं। जो आदाद शुमार है उसके मुताबिक तकरीबन 70 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि शहर की सड़कें ज़ेरे आब आ चुकी हैं, रिहायशी इलाके डूब चुके हैं और शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वजूहत इसकी यही है कि जो नाले थे उनकी सफाई नहीं की गई है। सिंध हुकूमत, KMC हो गई और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, उनकी ख़राब कारकर्दगी एक दफ़ा खुल के सामने आ गई। उनकी मुबैना करप्शन जो है वो खुल के सामने आ चुकी है, क्योंकि शहर में जो छोटे नाले हैं वो चौक हुए हुए हैं, कचरों के ढेर लगे हुए थे, उनमें उनकी बाउंड्री वॉल्स तक टूटी हुई थी। और इसी तरह जो सेवरेज का सिस्टम है बोसीदा हाल, उसकी वजह से भी शहरी को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
ज़िला वस्ती की अगर हम बात करें तो बरसात के बाद यहाँ इंतहाई ख़राब सूरत हाल है। यहाँ पे जो राशिद मिन्हाज रोड से लेके शफीक मोड़ तक, उससे आगे के मकामात तक जो सेवरेज नाले गुजर रहे हैं वो ओवरफ्लो हो चुके हैं। इसी तरह गटर उबल रहे हैं और सारा पानी जो है बैक फ्लो हो रहा है, जिसके नतीजे में सड़कें डूब चुकी हैं और सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हुआ है, जिसमें मोटरसाइकिल सवार हो गए और दीगर गाड़ियाँ हो गई वो ख़राब हो रही हैं, जिसके वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है और बुरी तरह मुतासिर हो रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जो है वो ख़राब हो चुकी हैं या ट्रैफिक जैम में फंसी हुई हैं, जिसकी वजह से जो ख़वातीन हैं, कराची में लाखों ख़वातीन हैं जो कि मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, दीगर इदारों में काम करती हैं, उनको अपने घरों को जाने में, वापस लौटने में सख्त दुश्वारियों मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह जो दीगर शहरी हैं उनको भी बेपनाह मुश्किलात पेश आ रही हैं, लेकिन शहरियों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, मोटरसाइकिलें फंस गई हैं। इबादुल्ला, आपसे जानना चाहेंगे, हमेशा से जब भी कराची की सूरत हाल होती है तो जितने भी सियासी कायदीन हैं वो एक दूसरे पर बात डालते हैं या फंड्स का रोना धो देते हैं, तो अब की क्या सूरत हाल है? एडमिनिस्ट्रेटर चेंज हुए, उनके चेंज होने के बाद उन्होंने जब कहा कि हम अब कराची को बदल देंगे, सूरत हाल तब्दील होगी, तो अब कोई तब्दीली क्यों नहीं आई? क्या इंतजामात किए जा रहे हैं उनकी जानिब से? वो कितने मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये सबसे बड़ा मसला है कराची का, अलमिया कह सकते हैं इसको, क्योंकि जब भी जितने भी गवर्नमेंट्स आती हैं सिर्फ बातें, दावे और बातें करते हैं, दौरे किए जाते हैं, फ़ोटो सेशन किए जाता है, लेकिन अमली तौर पर काम नहीं होता है। लेकिन जब हमने कुछ दिनों पहले देखा तो बड़े एक्टिव नज़र आ रहे थे एडमिनिस्ट्रेटर। कराची मुख्तलिफ जगहों का दौरा कर रहे थे, नालों का दौरा कर रहे थे, वहाँ पर सफाई सुथराई का दौरा कर रहे थे, फ़ोटो सेशन हो रहे थे, तस्वीरें, वीडियोज़ बन रही थी। लेकिन अब जब काम करने का वक्त आया है तो हमें कहीं पर भी कोई बड़ी मशीनरी नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ ट्रैफिक वाले, ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इंतज़ामिया की तरफ से हमें कोई भी नज़र नहीं आया है। काफ़ी इलाकों का मैंने विज़िट किया, डिस्ट्रिक्ट साउथ में किया, वहाँ पर कोई हमें काम करता हुआ नज़र नहीं आया। इस वक्त मैं PECSH के अंदर मौजूद हूँ, जो एक बड़ा एरिया है। यहाँ पर रिहायशी इलाका भी है, तिजारती मराकज़ भी हैं, शॉपिंग सेंटर्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, काफ़ी सारी यहाँ पर चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ का इतना बुरा हाल है तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का कितना बुरा हाल होगा आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें कोई मशीनरी नज़र नहीं आ रही है। काफ़ी अरबों खरबों रुपए जो है वो लगाए गए नालों की सफाई के लिए, बड़े बड़े वादे किए गए कि नाले साफ़ किए जाएंगे, कि बारिश का पानी उसके अंदर बह कर सीधा समंदर की तरफ निकल जाए, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन नालों का जो पानी है वो भी शहर की सड़कों पर आ गया है और लोग उससे काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं। सही, नालों का पानी भी सड़कों पर आ गया है, लोग मुतासिर हो रहे हैं। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा दोनों। मुनस अहमद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे वो कराची में बारिश के बाद नर्सरी फर्नीचर मार्केट में मौजूद हैं, वहाँ की सूरत हाल क्या है, वो भी ज़ेर आब आ गई है। मुनस, कहिएगा, इस वक्त ये जो दुकान है ये ज़ेर आब आ चुकी है, दुकानदार कितने परेशान हैं और फर्नीचर का कितना नुकसान हुआ है? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शार फैसल नर्सरी के मकाम पे। ये वो मकाम है जो कि आम तौर पे बारिशों में बहुत ज़्यादा पानी में डूबा नज़र आता है। इस वक्त भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है, क्योंकि ये एक नशेबी इलाका है। ख़ास तौर पे जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये सर्विस रोड और नर्सरी की मशहूर मार्केट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1 से 2 फुट तक पानी जमा हो चुका है। बहुत सारी दुकानें हैं जो कि दाएँ और बाएँ जाने पूरी मार्केट है, वहाँ पर दुकानों में पानी जा चुका है। इसके साथ साथ यहाँ पर करीबी मस्जिद है, मस्जिद में पानी चला गया है और यहाँ पे जो गटर हैं वो ओवरफ्लो कर चुके हैं। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को खासी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और जो गाड़ियाँ हैं और जो बाइकर्स हैं वो उनको भी बहुत मुश्किल का सामना है। खासी गाड़ियाँ यहाँ पे बंद हुई हैं, लोग जिनको धक्के लगाते नज़र आ रहे हैं और बहुत सारे जो शहरी हैं उनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो मरकज़ी शाहराह है, नर्सरी का मकाम है, वहाँ पर हमने देखा है कि कुछ इंतज़ाम KMC की जानिब से किया गया है। वहाँ पर पानी कम नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर जो फुटपाथ है, वहाँ पे जो नाले हैं उनके मुंह को चौड़ा किया गया, वहाँ पे गड्ढे किए गए हैं। उसमें देखा है कि कुछ हमने फुटपाथ को नुकसान भी पहुँचा है, लेकिन जो मरकज़ी शाहराह है वहाँ पे सूरत हाल कुछ बेहतर नज़र आ रही है। लेकिन ये जो सड़क है जो नर्सरी की अहम तरीन मार्केट है और ये नशेबी का इलाका है, ऊपर हिल एरिया से सारा पानी यहाँ पर आता है। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। यहाँ पर दुकानों में पानी जा चुका है और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि बारिश का सिलसिला मज़ीद शाम तक और कल तक भी जारी रह सकता है। अगर ये फिलफौर यहाँ पे इंतजामात नहीं किए गए तो दुकानदारों का ये कहना है कि उनको ज़्यादा
नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए सैनिटरी वर्कर्स KMC का अमला फौरी यहाँ पर पहुँचे, उनका ये मुतालबा है। जी बता रहे हैं कि अभी हल्की सी बारिश हुई है और इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खुलकर सामने आ गया। अली मेहदी की तरफ रुक करते हैं। अली मेहदी, आप कहिएगा, अभी तो थोड़ी सी बारिश हुई है, बहुत बारिश होती है तो बिजली का निज़ाम ठप हो जाता है और सड़कों पर पानी मौजूद होता है लेकिन घरों में पानी नहीं आता। ये क्या सूरत हाल है? कितना पानी आ रहा है? शहरियों को इस चीज़ के हवाले से कितनी दुश्वारी है? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत, KMC, DMC और दीगर इदारों की जानिब से दावे तो बहुत किए गए थे लेकिन इंतजामात नहीं किए गए हैं, जिसका खमियाजा शहरियों को निकासी आपके मसाइल की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। इस वक्त भी मैं शफीक मोड़ के मुकाम पर मौजूद हूँ। शफीक मोड़ से लेकर नागन चौरंगी, उससे आगे पावर हाउस चौरंगी तक जो है सड़कें जो हैं ज़ेर आब आ चुकी हैं और पानी जो है बेतहाशा जो है सड़कों के ऊपर इस वक्त मौजूद है, जिसके से ट्रैफिक के निज़ाम मफलूज होकर रह गया है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद भी मुताल्लिक़ इदारे एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं। अगरचे अब से कुछ देर कबल जो है तकरीबन बरसात के 3 घंटे बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब शहर के दौरे के लिए निकले, लेकिन उनके इस दौरे से भी कोई खातिर खा फ़ायदा शहरियों को नहीं पहुँचेगा, क्योंकि जो मुश्किलात शहरियों को झेलनी थी वो झेल चुके हैं और वो अभी भी मुश्किलात झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनकी जानिब से अगर कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, कुछ काम की हिदायत भी दी जाती है तो उसमें भी मज़ीद वक्त लगेगा और पानी की निकासी में भी काफ़ी वक्त दरकार होगा। तो ये पेशगी इंतजाम करने चाहिए थे हुकूमत को, जो उनकी जानिब से नहीं किए गए हैं। और करोड़ों रुपए के अखराजात जो जाहिर किए जाते हैं, यकीनन वो मुबैना करप्शन की नज़र हो जाते हैं, जिसकी जिंदा मिसाल जो है शहर की ये सूरत हाल है कि 70 मिलीमीटर तक होने वाली इस बारिश से पूरा शहर जलथल हो गया। और जैसे बात ने जिक्र किया कि बारिश का पानी कम है, बल्कि ये गंदे नालों का और गटर का पानी है जो कि सड़कों पर और रिहायशी इलाकों में भर चुका है, जिसकी वजह से शहरी सख्त अजियत से दो चार हैं। नमाजियों के कपड़े ख़राब हो रहे हैं, वो नमाज नहीं पढ़ सकते, लोगों की जो है कीमती अशिया ख़राब हो रही हैं, कारोबारी तबका बुरी तरह मुतासर हो रहा है और शहर पूरा मफलूज होकर रह गया है। इसके असरात जो हैं वो आने वाले दिनों में भी नज़र आएंगे, क्योंकि बारिश का सिलसिला जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक जारी रह सकता है। इस वक्त अगर हम बात करें तो ज़िला बस्ती में फेडरल बी एरिया का इलाका है, नॉर्थ कराची का इलाका है, नॉर्थ नाज़ाबाद का इलाका है, सरजानी के इलाके हैं और दीगर इलाके हैं जो बुरी तरह मुतासर हुए हुए, वहाँ पानी भरा हुआ है और शहरियों को इन मुश्किलात से निकालने के लिए। अली मेहदी साथ ही रहेगा, इबादुल्लाह की जानिब बढ़ते हैं। बात कहिएगा, ये तो रिवायती दौरे हैं, हमेशा से अलर्ट जारी किया जाता है, जब सूरत हाल पैदा हो जाती है तब दौरे किए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ने दौरा तो कर लिया लेकिन सूरत हाल कराची की वैसी है। ये कहिएगा, बिजली चली जाती है, पानी आता है, तो अब जब इतना पानी जमा हो गया है तो बिजली की क्या सूरत हाल है? अलर्ट जारी किया था कि इलेक्ट्रिक कितनी मुतहरिक है वो, और कितने शहरों में अभी तक बिजली नहीं आई या बिजली गायब है? देखिए, जिस तरह अली मेहदी ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची शहर के दौरे पे निकले हुए हैं, वो सिर्फ बराए नाम का दौरा है, कोई उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है शहरियों को। और जब ये बिजली जैसे ही कतरे पड़ते हैं कराची पर तो ये के इलेक्ट्रिक वाले जो है वो बिजली बंद कर देते हैं। कई फीडर ट्रिप्स हो गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को एक तो पानी से भी मसले मसाइल हैं और जब लाइट नहीं होती तो उसके बाद जो मसले बढ़ते हैं वो तो वो ही बता सकते हैं कि किस तरह से वो गुजारा करते हैं। घरों में, दफातर के अंदर जो काफ़ी प्रॉब्लम होती है तो वो काफ़ी अजियत बन जाती है। ये बारान रहमत उनके लिए ज़हमत बन चुकी है। अब जब बच्चे घरों पर होते हैं तो काफ़ी रोते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं, वो काफ़ी बद्दुआएं भी निकल रही होती हैं काफ़ी लोगों की कि बिजली नहीं है, पानी का निज़ाम नहीं है, नलकों में पीने का पानी नहीं है, गटर उबल रहे हैं, नालों का पानी घरों के अंदर आ चुका है। वो काफ़ी चली जाती है और कोई इंतजामिया मुतहरिक दिखाई नहीं दे रही है। अली मेहदी हमारे साथ थे और इबादुल्लाह भी हमें अपडेट करे थे, लेकिन इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है और शहरी शदीद परेशानी से दो चार हैं।